पिछले 2 साल से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी। लेकिन ये साल इन लोगों की वो स्ट्रगल, वो मुश्किलात ख़त्म करने आया। ट्रैवलिंग के बारे में आज से 2 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। इस साल हो जाएगा क्योंकि नंबर 7 के लोग ना अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ते ही छोड़ते हैं। ये लोग रिश्तों को लेके एफर्ट्स कर रहे थे, कहीं पे बात नहीं बन पा रही थी, तो इस साल इनका वह रिश्ता होने की पॉसिबिलिटी कि अगर ये लव मैरिज भी करना चाहते हैं, तो इस साल इनकी लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 7 वालों की पर्सनल लाइफ कैसी होती है? साथ वाले एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, दूसरा इनके अंदर ना डिसीजन टेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। किसी भी चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचने की वजह से वक्त को अपने हाथ से निकाल देते हैं। रिलेशनशिप में ये कैसे रहते हैं? 7 नंबर वाला ये दावा कर सके कि और मेरा पहला रिलेशन है, मेरी उसके साथ ही शादी हुई, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इनकी ज़िंदगी में कई ताल्लुक बनते हैं, फिर बाद में जब शादी होती है ना, तो वहाँ पे भी इन्हें अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ता है। जिन खवातीन की मैरिज ब्रेक होती है, उनका नंबर कहीं ना कहीं 7 होता है। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक योग ना इस दफा 23 फेब से लेके 2 अप्रैल तक रहने वाला है। अंगारक योग में आग लगने के वाकयात मामूल से बढ़ जाते हैं। जब अंगारक योग लग जाता है, उस टाइम पीरियड पे आग लगने के वाकयात, धमाके, रोड एक्सीडेंट, 2 मुल्कों के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल या कशीदगी का बढ़ जाना, या किसी कंट्री में आपको एरोप्लेन या बलून होता है जिसमें वहां पे आग लगने का वाकया या कोई एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्बे आज़म मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2026 नंबर 7 वालों के लिए कैसा साल रहेगा और नंबर 7 वालों को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। इसके अलावा हम उनसे ये भी जानेंगे कि नंबर 7 वालों की डाइवोर्स रेशियो सबसे ज़्यादा क्यों होती है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने जो न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर 6 को डिस्कस किया था, आज बारी है नंबर 7 की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नंबर 7 किन नंबर्स का और किन लोगों का नंबर होता है, और ये 2026 में कैसा रहेगा नंबर 7 वालों का? अच्छा, जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, इनका लकी नंबर 7 बनता है। 7 तो है ही, 16 को 1 + 6 = 7 बनता है, और इसी तरह 25 यानी 2 + 5 = 7 बनता है। अब बाज़ लोगों की डेट ऑफ बर्थ को मुकम्मल जमा करने से भी नंबर 7 आता है, और उनका भी लकी नंबर 7 होता है। यानी तारीख, मंथ और साल, उनकी तारीख कुछ और होगी, लेकिन महीना और साल मिलने के साथ एक नंबर आता है, वो नंबर जी। 7 होता है। यानी इसको ऑलराइट। हम डेस्टिनी नंबर और वैज्ञान नंबर बोलते हैं। अब बात यह है कि साल 2026 इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। पिछले 2 साल से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन ये साल इन लोगों की वो स्ट्रगल, वो मुश्किलात ख़त्म करने आया। यानी 2 साल से इनकी ज़िंदगी में जो बनते कामों में रुकावट रही है, जो काम पेंडिंग हो गए हैं या जो ये करना चाह रहे थे नहीं हुए, रुकावटें पड़ी हुई थी, क्योंकि इस नंबर को रुकावटों का नंबर भी कहा जाता है। ओके। तो इस साल आके इन लोगों की वो रुकावटें दूर होती नज़र आ रही हैं। यानी इन्होंने कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था कि हमने प्रोजेक्ट करना है 2 साल पहले, वो नहीं हो पा रहा था, तो इस साल वो हो जाएगा। इन्होंने कोई ड्रीम जॉब सर्च आउट की थी, वो नहीं 2 साल पहले हुई, तो वो इस साल इनकी हो जाएगी। इन्होंने ट्रैवलिंग के बारे में आज से 2 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। इस साल हो जाएगा क्योंकि नंबर 7 के लोग ना अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो इस साल यानी 2026 में, जिसका लकी नंबर 1 बनता है, 1 बनता है, इस साल इन लोगों के इन तमाम तर मामलात में कामयाबी मिलेगी। अगर पिछले 2 साल से ये लोग रिश्तों को लेके एफर्ट्स कर रहे थे, कहीं पे बात नहीं बन पा रही थी, तो इस साल इनका वह रिश्ता होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। इवन कि अगर ये लव मैरिज भी करना चाहते हैं, तो इस साल इनकी लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये हायर एजुकेशन के लिए कोई थीसिस वगैरह लिख रहे थे, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, 7 नंबर वालों का मामले में डिले आता ही आता। इनके 2 साल से बहुत ज़्यादा रुकावटें पड़ी हुई हैं, लेकिन इस साल उन तमाम तर रुकावटों से, तमाम तर मुश्किलात से इन लोगों को निजात मिलती नज़र आ रही है। ओके। थोड़ी मेहनत के साथ इन लोगों को, ये जिस काम में, जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहे हैं, एफर्ट पुट करें, उसमें इन्हें इस साल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी शादी की एज है, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी है।
इन्होंने ट्रैवल करना है तो इस साल ट्रैवल कर सकते हैं। औलाद नहीं हो रही, कोशिश करें तो इस साल औलाद होने की पॉसिबिलिटी है। तालीमी मामलात में कहीं पे रुकावट चल रही है तो वो रुकावट ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसी तरह करियर के मामले में, करियर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तब्दील किए जा रहे हैं। लेकिन इस साल ये जो भी कर रहे हैं ना, उसमें यानी करियर में इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी ये साल ओवरऑल नंबर इनके 7 लिए वालों अच्छा के लिए होगा। लकी रहने वाला है। ठीक है। जी। और नंबर 7 वालों की पर्सनल लाइफ कैसी होती है? अच्छा, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो नंबर 7 वाले एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। दूसरा, इनके अंदर ना डिसीजन टेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। मैं इन्हें ये कहूँगा कि ये सबकी सुने, मशवरे सबके लें, ठीक है? लेकिन अपनी डिसीजन टेकिंग पावर को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करके और अपने दिल की सुने और उसके ऊपर फ़ैसला करें। इनका मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये किसी भी चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की वजह से वक़्त को अपने हाथ से निकाल देते हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। बाज़ दफ़ा इनके अचानक से बनते कामों में रुकावट पड़ जाती है, रुकावट ये खुद बनते हैं क्योंकि एट अ टाइम ये 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, प्रेज़ेंट के बारे में भी और माज़ी के बारे में भी। ये माज़ी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए प्रेज़ेंट को ये उस तरह से ठीक नहीं कर पाते या अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं इन्हें ये मशवरा दूँगा कि अपने माज़ी से निकल के हाल के ऊपर फ़ोकस करें ताकि आपका आने वाला कल बेहतर रह सके। लेकिन इनका मसला ये है कि ये कोई इनको छोड़ के चला गया उसके बारे में सोचते रहेंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, फिर अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे या प्लैनेट्स की वजह से या फलाँ पर्सन की वजह से मेरे साथ हुँ। ये हुआ, या मेरे सितारे ठीक नहीं थे, या मेरे उसके साथ नंबर मैच नहीं हो रहा था, या मेरी वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही थी, मेरी एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही थी। इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि इनकी अपनी ज़ाती गलती भी थी। ये रिलेशनशिप के मामले में भी अक्सर नाकामी का सामना कर जाते हैं और अपने जो पर्सनल मामलात होते हैं यानी करियर के मामला या कहीं पे भी ये डिग्रेड हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। ठीक है। नहीं तो दूसरी, ये नेचर वाइज़ वैसे कैसे होते हैं? नेचर वाइज अगर हम इनकी बात करें तो ये स्पिरिचुअली तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, हुँ। ठीक है? जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हुँ। वक़्त से पहले इनको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, यानी इनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। बाज़ दफ़ा रैंडमली किसी के बारे में ये प्रेडिक्ट कर देते हैं और वो प्रेडिक्शन इनकी सच हो जाती है। अच्छा। और यूनिवर्स के साथ इनका ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, रब के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये रूहानियत और दुनिया को साथ लेके चलने वाले होते हैं और इनकी नेचर के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ये ऑकल्ट से यानी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, नंबरोलॉजी, ख्वाबों की ताबीर, इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं और इन चीज़ों से ये ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। इनके अंदर ना रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। इस नंबर को हम रिसर्च के साथ भी जोड़ते हैं। जितने भी टॉप के रिसर्चर होंगे या टॉप के डॉक्टर होंगे या जो लोग भी रिसर्च के मामले में कमाल महारत करते हैं, दुनिया में कुछ उन्होंने अनोखा किया है, उनका नंबर 7 होगा। ठीक है। ये 7 के साथ रिलेट किए जाते हैं। ठीक जी। है। अच्छा तो ये पॉज़िटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर? देखिए, रूहानियत के मामले में देखा जाए तो ये नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है क्योंकि इनकी एक तो छठी हिस्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा ये स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, यूनिवर्स और रब के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए तो ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अपनी ज़ात के बारे में देखा जाए तो इनके कभी भी काम वक्त के ऊपर नहीं होते, डिले अच्छा। आता ही आता है, इनकी ज़िंदगी में डिलेज आने ही आने हैं। ये कुछ भी करेंगे उसे कट ज़रूर लगना है। साथ को यानी केतु को कैंची के साथ रिलेट किया जाता है। रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात है, काम है, कुछ भी है, वहाँ पे कट लगना ही लगना है। यानी दुनियावी तमाम तर मामलात में इन्हें नाकामी के बाद कामयाबी मिलती है, लेकिन कामयाबी मिल ज़रूर जाती है। और अगर ये नंबर नेगेटिव हो तो इसको पॉज़िटिव कैसे किया जाए? देखिए, पॉजिटिव ये नंबर तभी हो जाता है जब बार-बार प्रैक्टिस की जाए, चीज़ों के बारे में रिसर्च करके फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। लोगों के फैसलों के बजाय यानी लोग जो इनको मशवरा देते हैं, उनकी मानने के बजाय ये खुद अपने दिल की जब मानेंगे ना, तो तब इनके लिए नंबर पॉजिटिव रहना शुरू हो रहा है। इसके अलावा अगर ये हिली एरियाज़ पे चले जाएँ, समंदर के करीब रह के या दरियाओं के करीब रह के मेडिटेशन करके कुछ भी करते हैं, तो ये नंबर इनको पॉजिटिव रहेगा। मतलब हील होते रहते हैं। बिल्कुल, ठीक हील है। होते रहते हैं। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि रिलेशनशिप में ये कैसे रहते हैं नंबर? अच्छा, 7 नंबर वालों का मैंने ये देखा है कि इनकी ना ब्रेकेज ज़रूर आती है। मोहब्बत के ताल्लुकात में ये जल्दी पड़ जाते हैं और फिर इनके ताल्लुकात ब्रेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 7 नंबर वाला ये दावा कर सके कि मेरा नंबर 7 है और मेरा पहला रिलेशन है, मेरी उसके साथ ही शादी हुई। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ताल्लुक में जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ताल्लुक बनते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कई ताल्लुक बनते हैं। हुँ। फिर बाद में जब शादी होती है ना,
तो वहाँ पे भी इन्हें अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि जिन ख़वातीन की मैरिज ब्रेक होती है, हुँ। उनका नंबर कहीं न कहीं 7 होता है, या उनके पैदाइशी ज़ायचे में मार्स और केतु के साथ कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक ही हाउस में, ज़ायचे के एक ही हाउस में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, या ट्राइन में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन बना होता है, या फिर किसी न किसी तरह से मार्स केतु का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो उनकी मैरिज लाइफ़ ब्रेक हो जाती है। यानी अच्छा। ये जो नंबर है, ये इख्तिताम का है, कट लगाने का है, ब्रेकेज का है, तोड़ने का है। तो इस नंबर को तोड़ने का नंबर कहा जाता है। सो इसकी वजह से, यानी इस नंबर की वजह से ना, मैंने इन लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, या मैरिज लाइफ है, या रिलेशनशिप की लाइफ है ना, उसको अक्सर डिस्टर्ब देखा। तो अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई होगी कि जो नंबर 7 वाले होते हैं उनकी डाइवोर्स रेशियो ज़्यादा होती है? देखिए, चूंकि 7 का नंबर केतु के साथ रिलेट किया जाता है ना, अभी मैंने ये बात कही कि मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, या इनके पैदाइशी जायचे में ये चीज़ एक्टिव हो जाए, हुँ। तो वहाँ पे तो डिवोर्स होनी ही होनी है। बाकी नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेशियो है, वो नंबर 7 के अकॉर्डिंग देखा गया। या फिर ऐसा होता है कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, हुँ। तो अगर इनकी शादी हुई है, 1 महीने से ज़्यादा इनका पार्टनर अपने मेके चाह के बैठ गया, तो फिर वहाँ पे डिवोर्स होनी ही होनी। अगर डिवोर्स नहीं भी होगी, तो वो ताल्लुक ऐसा होगा कि मियाँ अपने घर में, बीवी अपने घर में, यानी अपने मेके में बैठी रहेगी, और साला साल गुज़र जाएँगे। डिवोर्स नहीं भी होगी ना, तो लेकिन इनका ताल्लुक ऐसा होगा कि मियाँ-बीवी हैं, लेकिन ये सिर्फ़ रिश्ते के मियाँ-बीवी हैं, साथ नहीं रह रहे, और साला साल से साथ नहीं रह रहे। इस तरह का होता है, यानी सेपरेशन तो है, फिज़िकली सेपरेशन तो है, लेकिन डिवोर्स नहीं है। ये चीज़ भी नंबर के लोगों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। ये भी देखा है कि जब इनकी शादी होती है ना, हुँ। और अगर वो गलत डेट पे शादी हो जाए, या गलत टाइम पीरियड पे शादी हो जाए, तो शादी 1 महीने के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि इनकी किसी गलत इंसान के साथ शादी हो जाती है, यानी वो इंसान किसी दूसरी जगह पे शादी करना चाहता था, या फिर उसने किसी और जगह पे कोई हिडन निकाह किया हुआ है, क्योंकि इस नंबर को हिडन चीज़ों से भी रिलेट किया जाता है, जो मंज़र आम पे नहीं होती, जो सामने नज़र नहीं आ रही होती। तो मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा कि हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है ख़वातीन के मामले के वो निकाह के ऊपर निकाह कर लें। एक लड़की का नंबर 7 था, उसका अभी रिसेंटली निकाह हुआ, हुँ। तो उसने निकाह के ऊपर निकाह किया, यानी उसने अपने घरवालों को नहीं बताया हुआ था कि मैंने किसी और लड़के के साथ भी निकाह किया। बाद में ये चीज़ सामने आई, वो लड़का जिसके साथ उसने पहले निकाह किया था, वो अपने निकाह नामे के डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया कि मेरी तो ये पहले बीवी है। हुँ। इसी तरह मर्दों के मामले में होता है कि मर्द पहले से कहीं पे शादीशुदा होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई हिडन निकाह किया होता है, यानी जिसे हम खुफिया निकाह कहते हैं। बाद में उनका एक दूसरा निकाह होता है, और जिसके साथ पहले हिडन निकाह किया है, वो अपने मेके में बैठी, अपने घर में बैठी, उसका किसी को पता ही नहीं है, ना उसके खर्चे का पता, ना किसी और मामलात का पता, ना उसके हकूक़ का पता है। सो इस तरह के मामला 7 नंबर वालों के साथ अक्सर देखे गए हैं। ठीक है, और इनका कंपैटिबल नंबर कौन-सा होगा? अच्छा, इनकी जो अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, वो नंबर 1 के साथ भी रहती है, नंबर 2 के साथ भी रहती है, नंबर 4 के साथ भी रहती है। नंबर 2 और नंबर 7 एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इसी तरह नंबर 1 और नंबर 4 एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। 1 का ताल्लुक सूरज से है, 4 का ताल्लुक राहु से है, जबकि 2 का ताल्लुक मून से है, और 7 का नंबर केतु से है। अब ये जो केतु के लोग होते हैं, यानी नंबर 7 के लोग होते हैं ना, ये मून के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, इनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। इन लोगों को ऐसी जगह जो पानी के करीब होती हैं, समंदर के जुड़े जो भी काम है, या समंदर के करीब है, या समंदर के अंदर जो काम है, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और इनको वहाँ पे सुकून भी मिलता है। जी। ठीक है, और कौन से नंबर ऐसे होंगे जो इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे और उनसे तो दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए इनको? बाज़ दफ़ा नंबर 8 और नंबर 9 इनके लिए अच्छा नहीं होता। नंबर 6 भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। सो ये नंबर हैं जो इनके लिए ठीक नहीं होते, और यहाँ पे इन्हें ताल्लुकात के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, बिज़नेस के मामले में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, इनकी वीकनेस क्या होगी और क्या स्ट्रेंथ हो सकती है इनकी? अच्छा, कमज़ोरियों की बात करें ना, तो ये कान के कच्चे होते हैं। लोगों की बातों को सुनते हैं, और उसके ऊपर अमल कर देते हैं। ठीक है? ये इनकी कमज़ोरी, अगर ये अपनी इस कमज़ोरी के ऊपर काम कर लें, तो ये कामयाब हो सकते हैं। दूसरी इनकी कमज़ोरी है कि ये चीज़ों को लिखते नहीं हैं। अगर ये चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, तो ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैनिफेस्ट करेंगे, सिर्फ़ वो उसको लिखना शुरू कर दें, इनकी ज़िंदगी में वो काम हो जाएगा। इनकी नाकामी की असल वजह ही ये है कि ये चीज़ों को मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं।
और कामयाबी ये तभी हो पाएंगे जब ये चीज़ों को लिखना शुरू कर दें और वो चीज़ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें। वो चीज़ इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और उस मामले में इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो कोई स्टोन वगैरह ऐसा होगा जो इनको सूट करता होगा, जिनसे थोड़ा हीलिंग पावर्स मिलती होंगी अच्छा, इनको? 2 स्टोन्स हैं, अगर ये वियर कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो कैट आई है, दूसरा मून स्टोन है। अगर ये दोनों पहन सकते हैं, मतलब एक ही स्टोन पहनना है, चाहे वो कैट आई पहन लें, चाहे वो मून स्टोन पहन लें, तो इससे इनकी जो रूहानियत है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इनकी सिक्स्थ सेंस है, वो इंक्रीज़ होती है और फिर इनके अंदर ना फ़ैसला लेने की एबिलिटी और उस फ़ैसले के ऊपर सस्टेन रहने की जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर ये ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ-साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो कुछ लोग डेट्स और डे पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो नंबर 7 वालों के लिए कौन से डेज़ और डेट्स जो हैं वो लकी रहेंगी, और कलर्स भी बताइएगा कि कौन से कलर्स इनको सूट करेंगे? अच्छा, कलर्स की बात करें तो जो डार्क कलर है ना, वो इनके लिए सूटेबल नहीं। लाइट कलर तमाम जो हैं वो इनके लिए सूटेबल है और ब्लू कलर या वाइट के जितने भी शेड हैं वो इनके लिए लकी रहते हैं। ठीक है। अब लकी डेट्स की बात करें, ब्लू डार्क भी हो सकता है? हाँ, ब्लू डार्क भी इनके लिए लकी रह सकता है। अब लकी नंबर की बात करें या लकी डेट्स की बात करें, जैसे 1, 10, 19 या 28 तारीख, ये 1 के ऊपर हुँ। फ़ॉल कर रही हैं, तो ये इनके लिए लकी है। इसी तरह 2, 11, 20 और 28 तारीख जो है या 29 तारीख, ये भी इनके लिए लकी रहेगी। इसी तरह 4, 13, 22 और 31, ये तारीख किसी भी महीने की इनके लिए लकी रहेगी। इसी तरह 7 है, 16 है और 24 तारीख इनके लिए लकी रहने वाली है। सो ये डेट्स जो हैं ये किसी भी महीने में आ जाए, इनके लिए लकी रहेंगी। इस डेट पे ये कोई भी काम करते हैं हुँ। तो इन्हें उन्हें उन कामों में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी स्ट्रॉन्ग करें और चीज़ों को डॉक्यूमेंट लाज़मी करें, क्योंकि इन्हें नाकामी तब होती है जब चीज़ों को लिखते नहीं हैं या डॉक्यूमेंट नहीं करते। ठीक जी। है। कौन-सी ऐसी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका नंबर 7 है? अच्छा, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 2 फ़ेमस पर्सनैलिटी मेरे ज़हन में अभी आ रही हैं। क़ायद-ए-आज़म का जो है ना, वो लकी नंबर 7 बनता है, वो 25 तारीख को पैदा हुए हैं। इसी तरह सचिन तेंदुलकर बैट्समैन हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनका जो है नंबर 7 बनता है, क्योंकि उन्होंने जब भी जर्सी पहनी है 7 नंबर की पहनी है, उन्होंने अपने 7 नंबर को बहुत परफेक्टली अलाइन किया हुआ था। तो उस परफेक्शन की वजह से, उस अलाइनमेंट की वजह से उन्हें जो सक्सेस मिली है ना, वो शायद ही बहुत कम लोगों को मिली है। इसके अलावा बहुत सारे राइटर हैं जिनका लकी नंबर 7 बनता है और स्पिरिचुअल या ऑकल्ट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनका लकी नंबर 7 बनता है। अच्छा, फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ में आपने बताया कि कायद-ए-आज़म का नंबर था, सचिन का था नंबर 7, इसके अलावा रोनाल्डो का भी नंबर 7 है और उसका जर्सी का नंबर भी 7 है। तो फिर उनके लिए फिर नंबर 7 कैसा रहा? देखें, रोनाल्डो की आप बात करें तो एक तो दुनिया में बहुत ज़्यादा उसको फ़ॉलो किया जाता है। दूसरा, फुटबॉल में वो बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, यानी 2 ही प्लेयर फुटबॉल में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने नाम बनाया है, एक रोनाल्डो है, दूसरा मेसी है। मेसी 10 नंबर की शर्ट पहनता है, रोनाल्डो का नंबर 7 है। इसने अपने आप को यूनिवर्स के साथ इस तरह से अलाइन किया है कि ये 7 नंबर इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसको पता होता है कि मैंने किस पॉइंट पे, कहाँ पे किक करनी है तो मैं अपनी टीम को विन करवा लूँगा। सो ये नंबर इनको जहाँ पे स्पिरिचुअली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, वहाँ पे यही नंबर इनको हर मामले में, यानी जहाँ भी अपने आप को अलाइन करके चल रहे होते हैं, तो इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और रोनाल्डो को आप देख लेंगे, ये दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर है। जी। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो रोनाल्डो का तो नंबर 7 है और वो अपनी यूनिवर्स के हिसाब से उन्होंने अपना वो नंबर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा नंबर 7 वालों को कौन-सी जॉब करनी चाहिए या किस बिज़नेस में जाना चाहिए? अच्छा, नंबर 7 वाले जो है ना, समंदर से जुड़ी जितनी भी जॉब्स हैं, जैसे नेवी है, ठीक है? या समंदर पार जितने भी काम हैं, उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। वहाँ पे जाके ये जॉब करते हैं, चाहे वो काउंटिंग की जॉब करते हैं, लिखने पढ़ने से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, फूड से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में जुड़ा कोई भी काम करते हैं, साइकोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, क्योंकि ये नंबर हील करने का नंबर भी है, तो इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। दूसरी बात, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि नंबर 7 वाले अपनी जाय-पदाय से दूर ज़रूर जाते हैं। मैंने जितने भी लोगों का बर्थ चार्ट देखा या न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा, उनको मैंने सिर्फ नंबर 7 की वजह से ये देखा है कि वो बार-बार आउट ऑफ कंट्री या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं या आउट ऑफ कंट्री वो सेटल्ड हो जाते हैं ठीक है। और इन्हें आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है और वहाँ पे जाके ये कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने नंबर 7
यानी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 7 मौजूद है, चाहे वो तारीख़ पैदाइश में नंबर 7 मौजूद है, 17 तारीख वाले लोग, इसी तरह जुलाई में पैदा होने वाले लोग 1997 है, 2007 है, 1987 है, 77 है, 1977 है। इन तमाम तर लोगों को अगर ये बाहर का वीज़ा फ़ाइल करते हैं या नेशनैलिटी के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी उन मामलात में कामयाबी मिल जाती है। जी। ठीक है। वैसे ये भी सुनने में आता है कि इनको सक्सेस जो है वो लेट मिलती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सच है, अगर ये अपनी फ़ील्ड में मौजूद हों, यानी नंबर 7 की जो फ़ील्ड है, जैसे साइकोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, या ऑकल्ट से जुड़े कोई भी आलूम हैं, या मेडिकल से जुड़े मामलात हैं, तो वहाँ पे तो इन्हें कामयाबी जल्दी मिल जाती है। लेकिन बाकी जो डोमेन्स हैं, जो 7 नंबर के रिलेट नहीं होती, वहाँ पे अगर ये चले जाएँ, तो इन्हें पहले नाकामी मिलती है। ये कई काम तब्दील करते हैं, और कई काम तब्दील करने के बाद जब ये 40 या 42 के बाद पहुँचते हैं, तो तब इन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। बार-बार नाकामियों के बाद जाके ये पहाड़ के ऊपर चढ़ पाते हैं और फिर इन्हें कामयाबी मिल पाती है। तो ठीक ये है। मामला और होता इसके है। अलावा इनको हेल्थ में किन चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहना चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? अक्सर इनकी ना हेल्थ डिस्टर्ब देखी गई है, जैसे कमर दर्द, मसल्स पेन, पेट से जुड़े मसाइल, या स्टमक इनका अक्सर डिस्टर्ब देखा गया। यानी नंबर 7 के जितने भी लोग हैं, इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अब इनके जायचे में अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, 7 नंबर को केतु के साथ रिलेट करते हैं। अब पैदाइशी जायचे में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो फिर इनका ऑपरेट ज़रूर होता है। और मैंने अक्सर देखा है कि सिंगल 7 वालों का उनकी बॉडी में भी ऑपरेट ज़रूर होता है। वो चाहे 25 की एज में हो जाए, वो 27 की एज में हो जाए, वो यंग एज में हो जाए, ऑपरेट इनका ज़रूर होता है। और बाज़ दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि 2, 3, 4 दफ़ा भी ऑपरेट होता है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। नाक की हड्डी का ऑपरेट हो सकता है, पेट से जुड़े कुछ मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका ऑपरेट हो सकता है, जैसे किडनी में स्टोन हो जाना। इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत रहती है, यानी नंबर 7 वालों की किडनी में स्टोन हो जाता है, फिर उसके बाद ऑपरेट होता है। इसी तरह इनकी ज़िंदगी में ना फ्रैक्चर, हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, वो बहुत ज़्यादा शामिल होता है। तो इनको ज़िंदगी में बार-बार चोट लगना या कट लगना, ये नंबर कट का भी है। कट लगना, चोट लगना, ऑपरेट होना, इस तरह के मामला तो इनकी ज़िंदगी में ना चलते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे अभी हम लोगों ने जो रिलेशनशिप्स की बात की थी कि इनके रिलेशनशिप में कट तो लगता ही है, ठीक जी। है? तो इसके अलावा ये बताइएगा कि ये खुद एक लॉयल नंबर है भी या नहीं? देखिए, अगर हम इनकी लॉयल्टी की बात करें ना, तो ये नंबर लॉयल नंबर में कंसिडर किया जाता है। इनका जो कनेक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सामने वाले पर्सन की वजह साथ। लेकिन इनकी छठी हिस्स बता रही होती है कि सामने वाला पर्सन इन्हें चीट कर रहा है या इनके साथ लॉयल है। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो सामने वाला पर्सन जब भी हल्की सी हैंकी-बैंकी करेगा, इनको चीट करेगा ना, तो इनको फ़ौरी तौर पे पता चल जाएगा। फिर उस पे ये शॉटिंग करेंगे और फिर ये ताल्लुक़ ख़राब कर देंगे। ये खुद से ताल्लुक़ तभी ख़राब करेंगे जब सामने वाला पर्सन इन्हें चीट कर रहा है। अगर वो चीट नहीं कर रहा, इनके साथ लॉयल है, तो ये उस ताल्लुक़ को चलाएँगे और बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे उस ताल्लुक़ में इन्वॉल्व रहते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे ताल्लुक़ सामने वाला चीट कर रहा है, फिर इनके रोने-धोने भी शुरू रहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर वो ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती है नंबर 7? देखिए, इनकी रेमेडीज़ की बात करें ना, एक तो अपने आप को स्पिरिचुअली तौर पे स्ट्रॉन्ग करें। या रहमानु या रहीमु या अल्लाह 300 बार लाज़मी पढ़ें। सूरह रहमान का ये विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा परिंदों को अगर रोज़ाना की बुनियाद पे ये एक रोटी डालना स्टार्ट कर दें, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएँगी। परिंदों के साथ-साथ अगर स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं या जितनी भी ब्रेकेजेज़, रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से इन्हें निजात मिल जाएगी। आप ये बताएँ कि अंगारक योग क्या होता है? अच्छा, अंगारक योग मार्स और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है एक हुँ, ही हाउस में, तो अंगारक योग लगता है। ठीक जी। है। और ये कब से कब तक होता है? अच्छा, अंगारक योग ना इस दफ़ा 23 फ़ेब से लेके 2 अप्रैल तक रहने वाला है। लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुँ, होगा, हुँ, यानी हुँ। मज़बूत जब अंगारक योग लगेगा, तो ये 6 मार्च से लेके 20 मार्च तक रहेगा। यानी हुँ, इस टाइम पीरियड पे मार्स और राहु का डिग्री वाइज़ जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा करीब होगा। अब अच्छा। इसमें होता क्या है? हुँ, अंगारक योग में आग लगने के वाक़यात मामूल से बढ़ जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने कराची गुल प्लाज़ा में आग लगने का वाक़या देखा और कितनी अमवात हुई और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अभी रिसेंटली हमने बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर
वाक़या देखा, ठीक है, जिसमें 12 से ज़्यादा जो है आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। ये अंगारक योग से पहले की कड़ियाँ हैं। जब अच्छा। अंगारक योग लग जाता है या अंगारक योग योग होता है, उस टाइम पीरियड पे आग लगने के वाक़यात, धमाके, इज्तिमाई अमवात, रोड एक्सीडेंट और दो मुल्कों के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल या कशीदगी का बढ़ जाना, इस टाइम पीरियड पे चूँकि ये हवाई बुर्ज में लग रहा है तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह खैर का मामला करे, हवाई जहाज़ को यानी एयरबस को क्रैश होने का भी कहीं न कहीं आपको, या किसी कंट्री में आपको एरोप्लेन या जो बलून होता है जिसमें ऊपर जाते हैं बहुत सारे लोग बैठ के, वहाँ पे आग लगने का वाक़या या कोई एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। सो अंगारक योग में आग लगने के वाक़यात, गोली से अमवात, ज़मीन जायदाद के ऊपर कत्लो-गारत हम्म। बढ़ जाती है। इसी तरह अंगारक योग में आपको बार-बार अर्थक्वेक की खबरें सुनने का मौका मिलेगा। ओके। इस दफ़ा जो अंगारक योग लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले अभी रिसेंटली सूरज को ग्रहण लगा था। अभी आने वाले दिनों में चाँद को ग्रहण भी लगेगा। सो ये अंगारक योग इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि ये सूरज और चाँद ग्रहण के दरमियान में आने वाला है। इससे जो आने वाले वक़्त में जो अर्थक्वेक आने वाले हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया के बाज़ ममालिक में अर्थक्वेक आने वाला है, यानी ये मार्च और मार्च के सराउंडिंग में, तो या मार्च के महीने में, तो उससे जो है इज्तिमाई अमवात या ख़तरा जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहने वाला है। सो अंगारक योग को एक नेगेटिव योग समझा जाता है जिसमें प्रॉब्लम या परेशानी थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे ये भी बताएगा कि मर्करी का रेट्रोग्रेशन जो है उसमें क्या होता है, वो कब से कब होता है? अच्छा, अभी कमिंग डेज़ में मरकरी का रेट्रोग्रेशन भी होने वाला है, यानी हम्म। 26 फ़ेब से लेके 20 मार्च तक मरकरी बुर्ज दिल्लू में ही, यानी जहाँ पे ये हम्म। अंगारक योग लगेगा, वहाँ पे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा। जब ठीक। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाता है ना, तो मरकरी को बेसिकली हम कम्युनिकेशन से, हम्म। ज़हानत से, आपके फ़ैसला करने की क़ुव्वत से, लिखत पढ़त से, हम्म। ख़त-ओ-कताबत से, सहाफ़त से रिलेट करते हैं। ठीक है। जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाता है तो आपका जो ब्रेन प्रोसेस होता है ना, वर्किंग प्रोसेस, वो स्लो हो जाता है। आपने जो फैसला करना होता है वो ब्रेन उस तरह से एक्टिव नहीं रहता और गलत फैसला कर लेते हैं। आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर आप किसी को चीट करें, आप एक रिलेशनशिप में होते हुए उस रिलेशनशिप को चीट करते हैं, तो वो आपका जो भी चीटनेस है वो मंजर आम पे आ सकती है। शोहर अपनी बीवी को चीट कर रहा है या बीवी अपने शोहर को चीट कर रही है, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन में, यानी जो आने वाला डेज़ है 26 फ़ेब से हम्म। लेके 20 मार्च तक, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप पकड़े जाएँगे। इसी तरह मरकरी की रेट्रोग्रेशन में मरकरी से जुड़ी जो भी डोमेन्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जैसे कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेज़ हैं, हम्म। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप हैं, लोगों के ये ख़राब थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। हम्म। मोबाइल का पैनल या स्क्रीन टूट सकती है। इसी तरह इस टाइम पीरियड पे रिलेशनशिप कम्युनिकेशन की वजह से, यानी गलतफ़हमी की वजह से भी रिलेशनशिप में ब्रेकेज आ जाती है। यहाँ पे ये चीज़ भी होता है कि आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है और वो हम्म। गलत नंबर पे आप ट्रांज़ैक्शन कर बैठे हैं, या आपने 2000 की ट्रांज़ैक्शन करनी है तो आप 20,000 की ट्रांज़ैक्शन कर देंगे। तो इस टाइम पीरियड पे आपको बड़ा समझदारी के साथ सोच समझ के कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी होती है, हम्म। कोई ख़त-ओ-किताबत करनी है, कोई डील करनी है, तो वो आपको समझदारी के साथ करनी होगी, यानी उस एग्रीमेंट को आपने 2-4 दफ़ा पढ़ना लाज़मी है। ठीक है। आप कहीं पे सफ़र करने का इरादा रखते हैं, यानी आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो आपने वक़्त से पहले अपने पासपोर्ट, अपनी टिकट्स को देख लेना है कि इसके ऊपर डेट क्या है। कहीं पे मैं एक्सपायरी वीज़े पे तो ट्रैवल नहीं कर रहा, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन में मुमकिन ऐसा होता है, या बहुत दफ़ा ये देखा गया है हम्म। कि लोग गलत डेट पे, यानी उसकी डेट किसी और डेट को फ़्लाइट होती है, वो पहले ही एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, या वीज़ा ख़त्म हो चुका है और वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। तो इस तरह के मामला देखे गए हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी लॉस कर बैठते हैं। बाज़ दफ़ा आपका वॉलेट या आपकी आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो भी गुम हो जाती हैं और इस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आपको इस टाइम पीरियड पे, यानी 26 फ़ेब से लेके 20 मार्च तक, इन मामलात में थोड़ा-सा मोहतात हो जाना होगा, यानी लेन-देन के मामलात में, कोई डील करनी है उन मामलात में, या पुराना कोई रुका हुआ काम है तो वो इस टाइम पीरियड पे आपका हो जाएगा। लेकिन जो मौजूदा काम है उसमें अचानक से रुकावट पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी के साथ कोई डील की है अभी रिसेंटली, वो डील आपकी कैंसल हो सकती है, वो पेंडिंग जा सकती है। आपने कोई गाड़ी सेल आउट की है तो वो गाड़ी आपको रिवर्स आ सकती है। सो इस तरह के मामलात मरकरी की रेट्रोग्रेशन में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, या ठीक हमारे है। जो नाज़रीन हैं उनको देखने को मिलेंगे, उनके साथ वाक़यात होंगे भी। ओके, तो आप इस पे कुछ ऑडियंस को कहना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा, हम इनकी ना रेमेडीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे हमने पहले अंगारक योग की बात की, तो अंगारक योग में आपको ना
सुर्ख कलर की चीज़ का सदका लाज़मी देना चाहिए। जैसे गोश्त है, उसका अगर आप सदका करते हैं और आपके पैदाइशी ज़ायचे में अंगारक योग बना हुआ है, तो आप ये सदका करते हैं तो उसके जो भी नेगेटिव रिज़ल्ट हैं, उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। हुँ, इसी तरह मरकरी की रेट्रोग्रेशन में सिर्फ़ मैं यही प्रिकॉशंस इन्हें बताऊँगा कि आपको अपने तमाम तर मामलात में होश के साथ फ़ैसले करने होंगे। यानी कुछ भी करना चाहते हैं तो दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं, वो खोल के फ़ैसला करना है, वरना नुकसान होगा। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।